बांग्लादेश एक बार फिर से एहतजाजों की आग में जलता हुआ नजर आ रहा है। एक बार फिर से बांग्लादेश की यूथ जो है वो सड़कों पर निकल आई है, लेकिन अब की बार उन्होंने मोहम्मद यूनुस के घर के गेट घेरा तंग कर लिया है। मुसलमान अपने आप को बहुत ओवर रेट करते हैं कि शायद हम जो है ना, हम पता नहीं क्या एक वो हमारा है और हम क्या कर देंगे। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में फिर से बवाल मचा हुआ है। 40,000 के करीब बांग्लादेशी टेक्सटाइल वर्कर जी रोड्स पर आ चुके हैं। वजह क्या है कि बांग्लादेश में 170 फैक्ट्रियों को शट डाउन कर दिया गया है। 40,000 से ज्यादा जो लोग हैं वो बेरोजगार हो चुके हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हजारों कर्मचारी सड़कों पर उतर आए हैं, फैक्ट्रियों को आग के हवाले कर रहे हैं और पुलिस से भिड़ंत हो रही। वजह 170 कंपनियों पर ताले और 40,000 से ज्यादा लोगों की नौकरी चली गई। वजह है कि टेंशन पे टेंशन जो है वो बढ़ती चली जा रही है और टेंशन जो है वो कंट्रोल होने का नाम ही नहीं ले रही। बेक्सिमको की 170 कंपनीज बंद हो चुकी है। 32 को हुकूमत ने नीलाम कर दिया और बाकियों को ताला लगा दिया। ये चीज इतनी एग्रेसिव हो चुकी है कि इन वर्कर्स ने साथ वाली फैक्ट्रीज के इर्द गिर्द जो ढाका के आसपास है उनको जलाना शुरू कर दिया। इनको बस ये खेलना आता है, ये पॉलिसी खेलते हैं सारा टाइम। पॉलिसी फ्रैंकली स्पीकिंग खेलते हैं। इनका दिल ये करता है कि हम जो भी हो जैसे भी हो मुल्क के अंदर अफरा तफरी पे देश की जो यूथ है, बांग्लादेश का जो स्टूडेंट तबका है वो एक बार फिर से बहुत बड़ी तादाद में सड़कों पर निकल आया है। लेकिन एक दफा जब वो 5 अगस्त को निकले तो उनका एजेंडा ये था कि उन्होंने शेख हसीना वाजिद का तख्ता पलटना था। लेकिन अब वही यूथ, वही स्टूडेंट तबका एक बार फिर से बाहर निकल आया है। मोहम्मद यूनुस के घर के बाहर जो है धरने दे रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनकी डिमांड ये है कि जिन स्टूडेंट ने शेख हसीना वाजिद का तख्ता पलटा, जो लोग मारे गए और जो लोग जो है वो शदीद किस्म के जख्मी हो गए, उनका इलाज नहीं करवाया जा रहा। क्या कहना चाहेंगे आप इस सारे मामले पर? देखिए, जब 1971 में जब बांग्लादेश बना था, पाकिस्तान से अलहदा हुआ, तो शेख हसीना वाजिद के ये जो तख्ता पलट था, इसके पीछे जो वजूहात थी ना, वो यही थी कि उस वक्त 1971 से जो लोग बांग्लादेश जिसे कहता है कि हमारी जंग आज़ादी थी पाकिस्तान के अगेंस्ट, उसमें जो लोग शामिल थे उनकी फैमिलीज जो थी उनको नवाजा जाता था। उनका आप ये कह लें कि उनको एक स्पेशल स्टेटस जो है वो नो डाउट के हर नेशन में वो लोग जो आज़ादी की जद्दोजहद में शामिल होते हैं या जो जंग में शामिल होते हैं उनको उनका एहतराम किया जाता है, उनको उनके साथ स्पेशल ट्रीटमेंट जो है वो किया जाता है। अब ये जो स्टूडेंट्स इन्होंने भी जाहिर बात है ये कहा था कि हमने 2 आज़ादियाँ ली हैं। 1971 में हमने पाकिस्तान से ली थी और सेकेंड 5 अगस्त 2024 को हमने शेख हसीना रिजीम से ली थी। अब ये वही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो कि 71 में हुआ था कि उसके बाद जो अवामी लीग के जितने भी लोग थे वो आला पोस्टों पे चले गए, उनके जो लवाहिकीन थे वो आला पोस्टों पे चले गए, गवर्नमेंट की तरफ से उनको बहुत ज़्यादा नवाजा गया, वो इंडस्ट्रियलिस्ट सेटअप में आ गया, वो ब्यूरोक्रेसी में आ गए। वो लोग के जो हकीकी मानों में ब्यूरोक्रेसी के काबिल भी नहीं थे, जो सिविल सर्विस के काबिल भी नहीं थे, उनको भी नवाजा गया सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से। और दूसरी बात ये थी कि उस वक्त वो लोग जो कि इंजर्ड थे, जो ज़ख्मी थे, उनको बेहतर सहूलियात दी गई थी जितना उस वक्त हालात जो थे, जो मुमकिन था, जो उनके नुकसानात हुए थे, माली नुकसानात थे, जानी नुकसानात थे, उनका अजाला किया गया था। अब ये स्टूडेंट जो हैं जो इस सिस्टम को इक़्तिदार में लेके आए हैं, जाहिर बात है नेचर भी यही एक्सपेक्ट करती है। अगर मैं भी हूँ, मैं भी बात करूँगा तो मेरी भी एक्सपेक्टेशन यही हो कि जिनकी बदौलत आप लोग इक़्तिदार में आए हैं, कम से कम वो लोग जो शहीद हो गए या जो मारे गए इस दंगे फसाद में, इसके इनकलाब में, उनके लिए, उनके लवाहिकीन के लिए मैंने नहीं सुना कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने या मोहम्मद यूनुस की गवर्नमेंट ने ऐलान किया हो कि वो 1200-1400 लोग जो थे, जो शहीद हो गए थे, उनके लवाहिकीन को हम लोग नौकरियां देते हैं, उनके लवाहिकीन को हम लोग जो है 15 लाख 20 लाख रुपया उनको दियत के तौर पे या रियासत की तरफ से दियत देते हैं ताकि वो अपने मामलात को बेहतर। ऐसा नहीं हुआ। और दूसरा इस पर जुल्म, बड़ा सितम ये हुआ कि वो लोग जो कि ज़ख्मी थे उनको किसी किस्म का कोई इलाज मुआवजे की सहूलत जो है वो भी मुयसर नहीं थी। वो हॉस्पिटल
जो कि रियासत के बेहतरीन हॉस्पिटल थे। रियासत की तो ये जिम्मेदारी थी ना कि उन लोगों को एक स्पेशल स्टेटस दिया जाता, स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता। उनके घाव अभी तक नहीं भरे, जो कि 5 अगस्त के बाहर हम कॉरिडोर में हमारे नौजवान पड़े हुए हैं जिन्होंने सीनों पे गोलियां खाई हैं, बाजू पे गोलियां खाई हैं, उनकी आंखों में गोलियां लगी हुई हैं और उनका इलाज ही नहीं करवाया जा रहा। वो लोग दर्द से चीख रहे हैं और वहाँ पे कोई उनकी आवाज़ सुनने वाला नहीं। और इस वक्त बहुत बड़ी तादाद में जो है स्टूडेंट मोहम्मद यूनुस के घर के बाहर पहुँच गए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जिस तरह शेख हसीना के घर के ऊपर उन्होंने धावा बोला, तो उस तरह मोहम्मद यूनुस के घर पर धावा बोलने की कोशिश की जा रही है, उनके घर में घुसने की कोशिश की जा रही है। देखिए, इसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं। इनकलाब के बाद फिर एक इनकलाब होता है, ठीक हो गया। आपका हमेशा एक आपकी जो हुकूमत की तब्दीली होती है ना, ये इल्म सियासियात में जो एक कॉन्सेप्ट आया था ना इलेक्शन का, ये बड़ा, मैं कहता हूँ कि माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट था कि रियासतों का या हुकूमत की तब्दीली जो है ना वो वोट के ज़रिए, अवामी राय के ज़रिए की जाए तो वो एक लंबे अरसे तक चलती है। ये जो इनकलाब होते हैं, इन इनकलाब को मैनेज करना, वो ऐसे जो थर्ड वर्ल्ड के हमारे कंट्रीज़ होते हैं उनके लिए इनको मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है। और फिर ऐसी कमज़ोर लीडरशिप आप देखें ना कि इनमें से मोहम्मद यूनुस कोई सियासी रहनुमा तो नहीं था ना। अब इनके पास कोई भी ऐसा बंदा नहीं है अभी मौजूदा सेटअप में जिसकी बांग्लादेश मेजॉरिटी में, आप ये कह लें कि मेजॉरिटी, आप इवन के 50% भी कह लें कि कोई भी आप 30% कह लें वोटिंग में, कोई भी ऐसी मेजॉरिटी, कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसके राय का एहतराम करें, जिसकी बात को माना जाए, जो कि कौम को मुत्तहिद कर सके, वो कोई भी नहीं। हॉस्पिटल की सिचुएशन आपने ये देखिए कि चेयर्स तक नहीं है, स्ट्रेचर्स नहीं है, वहाँ पे बेड नहीं है। लोगों को जो इंजेक्शन या ड्रिप्स वगैरह लगी हुई हैं वो हाथ से पकड़ के वहाँ पे बगैर स्टैंड के उनके लवाकिन जो उन्होंने लगाया हुआ है। बांग्लादेश इज बर्निंग अगेन। जी बिल्कुल, ये खबर ठीक है। 40,000 के करीब बांग्लादेशी टेक्सटाइल वर्कर जी रोड्स पर आ चुके हैं। बेक्सिमको की 170 कंपनीज बंद हो चुकी है, 32 को हुकूमत ने नीलाम कर दिया और बाकियों को ताला लगा दिया। ये चीज़ इतनी एग्रेसिव हो चुकी है कि इन वर्कर्स ने 7 वाली फैक्ट्रीज के इर्द गिर्द जो ढाका के आसपास है उनको जलाना शुरू कर दिया है। और ये इतना बड़ा मैसिव प्रोटेस्ट इस वक्त बांग्लादेश के अंदर हो रहा है कि पुलिस जो है अवाम के ऊपर शेलिंग कर रही है, वाटर कैनन का यूज़ हो रहा है, टीयर गैस का यूज़ हो रहा है, ग्रेनेड का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन अवाम आपे से बाहर है। मोहम्मद यूनुस की जो सरकार है वो बांग्लादेश के लोगों को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है ना, वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ डायरेक्टली लिंक्ड होती है। ठीक है, तो जो पॉलिटिकल टर्माइल वहाँ पे आया है तो ये उसके कुछ रिपरकशंस हैं। हाँ। और दूसरा जो बेक्सिमको की बात करें तो वो एक प्राइवेट ऑन कंपनी थी, लेकिन बहुत बड़ा मेगा यूनिट था। तो वो बस उनका फाइनेंशियल क्रंच चल रहा है, वो अपने वर्कर्स को सैलरीज नहीं पे कर पा रहे, और पर्टिकुलरली जो उन्होंने लोन लिया था स्टेट से वो उनको रीपे नहीं ना करने की वजह से सारे मसले मसाइल बने हैं। बांग्लादेश के जो क्राइसिस है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। इसमें इंडिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और पाकिस्तान पे क्या पड़ेगा, ये भी हमें डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर पड़ोसी मुल्क के अंदर गुर्बत होती है, जैसे ये स्ट्राइक की बात करें तो इन्होंने पहले जो है आसपास की फैक्ट्रीज में आग लगाना शुरू कर दी, फिर जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आग लगाना शुरू कर दिया। कभी जो है ढाका कॉलेज के जो है स्टूडेंट आग लगाना शुरू हो जाते, प्रोटेस्ट करते, तो कभी ढाका यूनिवर्सिटी के करते हैं, अब ये फैक्ट्री वाले भी आ गए हैं। तो अब ऐसा लगता है कि जो इन्वेस्टर हैं वो तो बांग्लादेश जाने से पहले 100 दफ़ा सोचेंगे कि भाई यहाँ के जो लोग हैं, कभी अडानी कहते हैं मैं आपकी बिजली काट दूंगा, आपने मेरा बिल नहीं दिया हुआ। तो जिसका टका इतना स्ट्रॉन्ग था, अब वो टका ऐसे लग रहा है कि वो भी IMF के दरवाजे पे खड़ा होने वाला है। बांग्लादेश की एक बड़ी वाज़ेह मिसाल मेरे लिए एक मोटिवेशन थी कि वहाँ के लोगों ने अपने लिए हक के लिए आवाज़ उठाई। ठीक है, लेकिन अभी जो मैंने महसूस किया है कि वहाँ पे एक एक्सट्रीमिज़म से हट के दूसरी एक्सट्रीमिज़म फ़रोग पा रही है। अच्छा, वो कौन सी है? जैसे कि लोग अक्सर रिपोर्ट्स आती हैं कि वहाँ पे दुकानें जलाई जा रही हैं, लोगों पे जुल्म भी किया जा रहा है। हाँ। चलें ठीक है, ये एक फ्रस्ट्रेशन की हद तक तो ठीक था कि वो निकाल रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसका एक लीगल प्रोसेस भी हो सकता है। जबकि वहाँ पे अवामी हुकूमत है, तो अवामी हुकूमत का तो ये मतलब है कि वहाँ पे अवाम के हक में फैसले किए जाएं। अच्छा, अगर आप अपना रोज़गार मांग रहे हैं दूसरों का रोज़गार ख़राब करके, तो ये अच्छी बात नहीं। ठीक हो गया। लेकिन ये ऐसे हालात क्यों हुए बांग्लादेश के, आपको क्या लगता है? क्योंकि जैसे देखा जाए तो लोगों का ये मानना है और इंडिया का भी ये कहना है कि भाई जब तक हसीना थी तो इंडिया बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहा था। अभी बजट आया इंडिया का, इंडिया ने उसको 120 करोड़ बांग्लादेश को दिए। दूसरी जानिब से पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान ने भी ये कहा है कि हम जो है बांग्लादेश के मुश्किल वक्तों में उसके साथ है, हम बांग्लादेश को इकनॉमिकली सपोर्ट करेंगे। हालांकि देखा जाए तो हमारा मुल्क खुद इकनॉमिकली आजकल बड़ा जो है स्ट्रगल में है, लेकिन फिर भी हमने कहा कि हम मदद करेंगे।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी मिलते हैं यूनिस से, उस तरफ से मोदी साहब बड़ा ज़ोर लगा रहे हैं कि बांग्लादेश के ताल्लुक हमारे साथ अच्छे हो जाएं, तो विन सिचुएशन किस तरफ नज़र आ रही है?